अगर आर्मी चीफ बड़े हैं तो इस पे फिर तमाम जो निगरां हुकूमतें हैं उनका फ़र्ज़ है कि वो भी आर्मी चीफ की तरह आगे बढ़ें और पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ दें और पाकिस्तान को इन बुरी बदतरीन बहरान से निकालें। इस सिलसिले में तमाम सूबे और मरकज़ ख़ास तौर पे काकड़ साहब जो हैं और उनकी टीम पर भारी ज़िम्मेदारी है, लेकिन मैं यहाँ बात करूँगा आज वो सिंध में, जो सिंध एक क्राइम एंड करप्शन और माफिया का गढ़ बन चुका है, और उसमें अब एक ऐसा निगरां वज़ीर आला आया है जो कि चीफ जस्टिस हाई कोर्ट रहा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का जज रहा है, जिसका माजी बेदाग है, जिससे इस सूबे के अवाम को बड़ी तवक्कुआत हैं कि मकबूल बाकर साहब उनको इन क्राइसिस से, इन माफियाज से, इन करप्शन से, इन दहशतगर्दों से, इन लोगों से जिन्होंने सूबे के गरीब आवाम को, मिडिल क्लास को, आवाम को, जो 98% आवाम है, उनको लूट लिया है, मार दिया है, तबाह कर दिया है। ये उम्मीद अब उनके अंदर जागी है आर्मी चीफ के बाद कि बाकर साहब, मकबूल बाकर साहब सूबे के इन लोगों को इन माफिया से निजात दिलाएंगे। चंद चीज़ें मैं चाहता हूँ मैं भी हाईलाइट कर दूँ और मकबूल बाकर साहब तक ये ज़रूर बात जाए कि सूबे की आवाम की तवक्कुआत आपसे अब हो गई है, आपकी टीम से हो गई है। तो चुनांचे अब आपका भी उतना ही फ़र्ज़ है जितना आर्मी चीफ और आर्मी चीफ के साथ जो पूरा ग्रुप है उनका, उनसे तवक्कुआत है, तो आपसे भी तवक्कुआत है इस सूबे के लोगों का कि आप निजात दहिंदा होंगे, मसीहा होंगे इनके लिए जब तक आप इस सूबे में मौजूद हैं। लैंड माफिया जो सिंध में पूरी तरीके से कब्ज़ा जमाया हुआ है, और सरकारी ज़मीन हो या गैर सरकारी ज़मीन हो, इस पर कब्ज़ा किया हुआ है। खरबों की प्रोजेक्ट पर ये मुफ्त बैठे हुए हैं, सिर्फ ताकत की बुनियाद पर, असले की बुनियाद पर। इनको पूरी प्रोटेक्शन है सरकार की, पुलिस में मौजूद काली भेड़ों की, सरकारी मुलाजिम की, उन लोगों की जो काली भेड़ें हैं, और इसी तरीके सियासत में साथदानों में जो काली भेड़ें हैं जो बहुत ताकतवर हैं सरकार की, इनको सरपरस्ती हासिल है, जिससे ये ज़मीनें उनके कब्ज़े में हैं, और जो इनके असल मालकान हैं वो रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, कहीं सुनवाई नहीं है। तो अब उनकी उम्मीद है मकबूल बाकर कि वो आगे बढ़ें और इन ज़मीनों को इन माफियाज से साफ करें और इसका जायज़ हक जिसका है उसको दें। दूसरी माफिया है टैंकर माफिया। पानी के लिए, बूंद बूंद के लिए लोग तरस रहे हैं इस वक्त सिंध के अवाम, और ये एक पूरा माफिया आ चुका है जो इन पानी पे कब्ज़ा कर चुका है, और इसमें वाटर बोर्ड से लेकर सरकार, हुक्मरान, सियासतदान, बड़े बड़े ताकतवर लोग इसके पीछे हैं, जिसकी बुनियाद पर अरबों की करप्शन हो रही है। और ये पानी उन मासूम लोगों को दिया तो जाता है, लेकिन टैंकर के ज़रिए दिया जाता है, और इससे वो अरबों रुपए, खरबों रुपए कमा रहे हैं, जो कि उनका जायज़ हक़ है। तो अवाम, सूबे की अवाम अपने मकबूल बाकर साहब की तरफ देख रही है कि ये हमारा हक़ है, हम टैक्स देते हैं, हर चीज़ देते हैं, ये पानी जिसके लिए हम तरस रहे हैं, इसके लिए खुदारा आप एक्शन लें और इन टैंकर माफिया से इस सूबे के लोगों को निजात दिलाएं। तीसरा जो इम्पोर्टेंट आता है वो आता है, बड़ा मसला वो आता है कि सिंध में सैलाब आ जाता है। कुछ सैलाब तो सही है, बारिशें हैं, दूसरी चीज़ें हैं, लेकिन एक मसनूई सैलाब भी आता है क्योंकि बंद तोड़ दिए जाते हैं गरीबों के घरों की तरफ, और बड़े बड़े जो ज़मींदार, जागीरदार, वडेरे हैं वो अपने इलाके को बचाते हैं, और इसमें मुकम्मल तौर पर इरिगेशंस का महकमा इनके साथ है। और इरिगेशंस में तो इतने लोग हैं घोस्ट कि आप अगर मालूम करेंगे कि काम कुछ नहीं है, जो काम है वो इन वडेरे जागीरदारों, इन पैसे वाले बड़े बड़े सियासतदान, बड़े बड़े सरकारी लोगों की ये सिर्फ पुष्पनाही करते हैं, उनके लिए काम करते हैं, बंद तोड़ते हैं और गरीबों को जो है वो डुबो देते हैं। तो ये सिंध के जो लोग हैं, पूरे सिंध के लोग
मकबूल बाकर साहब से उम्मीद रखते हैं कि इस पे तवज्जो देंगे, इरिगेशन डिपार्टमेंट को साफ़ करेंगे, अच्छे लोग लाएंगे और ये जो बड़े बड़े ताकतवर लोग ये अमल करते हैं जिससे उनके वो लोग डूब जाते हैं, उससे उनको महफूज करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं जनाब, बहुत बड़ा एक माफिया अब सिंध के अंदर दाखिल हो चुका है और वो है ड्रग माफिया। बहुत ताकतवर है और ये गली कूचे, मोहल्ले, बाज़ार, आपके शॉपिंग मॉल, मुख्तलिफ होटल्स, वहाँ तक तो घुस चुका है। उन तमाम जगहों पर ये घुसा हुआ है। अब तो ये तालीमी दर्सगाहों में भी घुस चुका है, जहाँ छोटी छोटी बच्चियाँ, बच्चे इस ड्रग्स का शिकार हो रहे हैं बाज़ाब्ता एक प्लानिंग के तहत। और इनकी सरपरस्ती उसी तरह सरकार से हो रही है, सियासतदानों से हो रही है, उसी तरीके से ताकतवर लोग उनकी सरपरस्ती कर रहे हैं, पुलिस में काली भेड़े कर रहे हैं। अब आप सोचिए पाकिस्तान की नौजवान नस्ल ड्रग्स का शिकार हो रही है और ये तमाम लोग उसके ज़िम्मेदार हैं। उसके ज़रिए अरबों डॉलर कमाया जा रहा है, अरबों डॉलर। और पाकिस्तान की नौजवान नस्ल आज के नहीं कल के मेहमान उनको ड्रग्स में लगाया जा रहा है। तो वो वालिदैन, पूरा सूबा मकबूल बाकर से गुजारिश करता है कि सर इस पे फौरी तवज्जो दें और इस पे एक्शन लें। तमाम इदारे आपके साथ इसमें मौजूद हैं, उनका इस्तेमाल करें और इन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ। अब एक और चीज़ ले लें, गुटखा और ये छालिया, ये भी अब आम हो रहा है। कैंसर बढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को कैंसर हो रहा है इस गुटखे से और सरे आम इसे बेचा जा रहा है। पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व है, सरकारी लोग भी इन्वॉल्व हैं, जो काली भेड़ हैं वो, और सियासतदान भी इन्वॉल्व हैं इसमें, सरकारी लोग भी इन्वॉल्व हैं। ये बहुत बड़ा एक माफिया बनता जा रहा है। तो इस पर भी तवज्जो दें। लोग आपकी तरफ तवक्कुआत लगा रहे हैं, उम्मीद लगाते हैं कि जनाब मकबूल बाकर साहब इससे सिंध की आवाम को निजात दीजिए। इसी तरीके से सिंध में जो आपके ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, बहुत बड़े ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है, जैसे डॉलर्स की ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है, जैसे आपके करप्शन के पैसे छुपाए जा रहे हैं। सब बहुत बड़े बड़े घरों में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इसके अलावा चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है, गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी हो रही है। मकबूल बाकर साहब, आप तो मिडिल क्लास के आदमी हैं, आपको तो पता है रोटी की क्या अहमियत है। ये बड़े लोग तो नहीं जानते, वो तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना जानते हैं। और इसमें भी सरकारी सरपरस्ती है, इसमें भी बड़े बड़े सियासतदान इन्वॉल्व हैं। मैं सारी सब की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत बड़ी तादाद है। और इसमें भी अरबों और खरबों रुपए लूटा जा रहा है अवाम से, और ये मसनूई हालात पैदा किए जाते हैं ताकि इनके प्राइजेस बने और फिर ये निकाले जाते हैं। फिर ये गरीब अवाम बेचारी अपनी सब कुछ बेच के अपनी रोटी ख़रीदती है। अभी रोटी भी इनसे छीन रहे हैं ये लोग। तो सिंध के अवाम, गरीब अवाम आपकी तरफ इल्तिजा करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदारा मकबूल बाकर साहब तवज्जो दीजिए और इन ज़ख़ीरा अंदोज़ों को बेनकाब करें और इनके ख़िलाफ़ बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन करें और क्रैक डाउन करें ताकि आइंदा कोई ये जुर्रत ना कर सके। इसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि चंद महकमे बहुत ही अहम है जो खरबों रुपए की करप्शन कर रहे हैं, जिसमें MDA है, KDA है, जिसमें बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल से SBCA है, जिसमें वाटर बोर्ड है। ये वो इदारे हैं जहाँ पर लोग आपके सिफारिशों से आते हैं और ये वो लोग हैं जो बड़े लोगों के साथ मिलकर, बड़े बड़े ताकतवर लोगों के साथ मिलकर, माफियाज के साथ मिलकर इस पूरे इदारे को उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है और इसके ज़रिए खरबों की करप्शन हो रही है, खरबों की। तो मकबूल बाकर साहब इन 4 महकमे, और भी महकमे हैं, लेकिन इन 4 महकमे पे तवज्जो दीजिए कि किस तरीके से बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, KDA, MDA और ये जो दूसरे आपके वाटर बोर्ड है, इसमें किस तरीके से पाकिस्तान की आवाम को लूटा जा रहा है और ये सारा पैसा ऊपर जा रहा है उन माफियाज के पास और ये खरबों में है। तो इसके ऊपर भी तवज्जो दीजिए। इसी तरह जो है पुलिस का एक महकमा है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट महकमा है।
हालांकि पुलिस में कई जवान ऐसे हैं जो बेहतरीन अफसर हैं, बेहतरीन जवान हैं, जिन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ भी दी हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद ऐसी है माजरत के साथ जो कि इन तमाम क्राइम की पुष्पनाई करती है। अब ये आते हैं पैसा दे के तो अपने इलाके में चोरी, डकैती, स्नैचिंग, किडनैपिंग, आपके प्रोस्टिट्यूशन, स्मगलिंग, कौन कौन सा खाना, सबको इजाज़त होती है, दिए जाते हैं ताकि वहाँ से इनको पैसा आए और फिर ये ऊपर तक, और इनको पूरा तहफ़्फ़ुज़ बड़े सरकारी लोग और बड़े जो सियासतदान हैं ये तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। और जो असल मेरिट पे पुलिस वाले हैं, जो अच्छे अफसर हैं, वो इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं, क्योंकि इनके बराह रास्त ताल्लुक़ ऊपर वालों से होते हैं। इसी तरीके से एक और बहुत बड़ा माफिया इस वक्त काम कर रहा है सिंध में। जितने भी शोरूम हैं, मैं बाकर साहब से कहता हूँ, जितने भी शोरूम हैं उन शोरूम को वो मॉनिटर करें, मालूम करें कि सिंध के अंदर कितने शोरूम हैं और कितनी बड़ी बड़ी गाड़ियां लेटेस्ट मॉडल की, जिनकी कीमत 14 करोड़ है, हज़ारों की तादाद में इन शोरूम पे खड़ी है। मालूम तो करें कि ये किसकी है, क्या ये टैक्स की है, टैक्स देते हैं, ओपन लेटर में खड़ी है। और ये वो गाड़ियां हैं जो ब्लैक मनी जो हासिल करते हैं ये माफियाज, उनकी ये गाड़ियां हैं। आप इन पे तवज्जो दीजिए, इनको पकड़िए, आपको खरबों रुपए यहां से मिल जाएंगे। मैं और भी बहुत सी चीज़ें कहना चाहता हूं, लेकिन ये आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, मकबूल बाकर साहब, आज मैंने आपके साथ ये तमाम चीज़ें शेयर की हैं और उम्मीद रखता हूं, सिंध की पूरी आवाम उम्मीद रखती है, तवक्को रखती है कि आप इन मसाइल को हल करेंगे और इनको इन माफियाज से रिलीफ देंगे। और मैं 6 महीने बाद दोबारा एक प्रोग्राम करूंगा, आप इन 6 महीनों में क्या कारकर्दगी दिखाते हैं ये भी सामने लाऊंगा। और अगर यकीन मानिए आपने कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई तो फिर आपको इस सीट पे रहने का इख्तियार नहीं है। फिर सिंध की आवाम की तवक्कुआत जो आपसे हुई है, अगर 6 महीने में कुछ भी काम नहीं हुआ तो फिर ये तवक्कुआत टूटेगी। तो सोचिए कि सिंध के अंदर मज़ीद कितने मसाइल जन्म लेंगे। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।